सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं किताब आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और अब तक हम सबका आत्मविश्वास बढ़ गया है, बहुत अच्छे से बढ़ गया है और हमने जान लिया है कि हमें हमारा कदम अगला कैसे उठाना है। और अब आप सब लोग अपडेट्स दे रहे हो, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हो कि जो जो आपने उठाया, जो जो आपने स्टेप्स लिए उससे आपके लाइफ में क्या चेंज आया। कमेंट्स के थ्रू आप वो सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, हमें भी मोटिवेट करने के लिए और जो ऑल लिसनर्स हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए। वी नेवर नो कब कौन सी एक चीज़ किसके जीवन में क्या लाभ ले आए, क्या फ़ायदा ले आए। तो केवल इस भाव से तो फिर से कनेक्ट करते हैं सारी सूक्ष्म शक्तियों को पूरे दिल से, पूरे अंतरात्मा से, पूरे मन से, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर जो प्रकाश जगा है बस वो जगा रहे, जगा रहे, जगा रहे और हमेशा जगा रहे, और हम इतना प्रकाशित हो कि उस परमात्मा की इस बगिया में पता नहीं कितनों को प्रकाशित कर सकें। यही प्रार्थना। आगे बढ़ते हैं। आगे सर हमें बोल रहे हैं सकारात्मक विचार रखें। तो अब पूरी बुक ही इसी के बारे में एक्चुअली, पॉजिटिव थिंकिंग, डाउट नहीं करना, अपनी कैपेसिटी पे नेगेटिव नहीं सोचना और दीनहीन विचारों से दूर रहना है। जैसा कर्म, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल है, हमें ये मानना है, हमें ये समझना है और इसलिए हमें अपने कर्म पे फोकस करना है विदाउट एक्सपेक्टेशंस और अपना बेस्टेस्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए हमारे, और अपने समय की कीमत हमें समझनी है खुद से। तो हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, समझ ली अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है और सुख दुख क्या है, मनस्थिति है, परिस्थिति बदले तो मनस्थिति बदले। और ठीक है सकारात्मक विचार रखना है, पर अगर हम ये जानने की कोशिश करें मूल में कि नेगेटिव चिंतन है क्या, व्हाट इज़ नेगेटिव थॉट प्रोसेस, तो शायद इसमें हमें ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और पूरी बुक में हमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है, दीनहीन विचारों को आने नहीं देना। तो नेगेटिव चिंतन क्या है? नेगेटिव चिंतन तब आता है मन में अगर हम प्रैक्टिकली सोचें। सोचो आप नेगेटिव कब होते हो। मान लीजिए आप सुबह उठे सो के और आपने अपने मन में कुछ आशाएं रखी हैं कि आज का दिन ऐसा 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 बीतेगा, और अगर वो दिन उन आशाओं के अनुरूप ना जाए तो आप नेगेटिव हो जाते हो। आपके सामने कोई पर्सन ए या बी है, आपने उससे कुछ आशाएं रखी हैं कि ये ऐसे पर्टिकुलर तरीके से पर्टिकुलर समय में बिहेव करे, और जैसा आपने चाहा उसने बिहेव नहीं किया, आप नेगेटिव हो जाते हो, आप पर्सन के लिए नेगेटिव हो गए हो। एक ऑडियो में हमने बात की थी कि मतलब यहाँ तक कि आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप गाड़ी पे गुस्सा निकालने लगते हो, गाड़ी पे चीखने चिल्लाने लगते हो। नॉट एवरीवन, बट ऐसा एक ह्यूमन नेचर है। नॉन लिविंग थिंग्स, अभी सबके घरों में एलेक्सा है, एलेक्सा अगर थोड़ा इधर उधर कर दे तो लोगों को मैंने एलेक्सा पे चीखते चिल्लाते हुए देखा है, ऐसा भी फील किया है। तो ये सब क्या है? नेगेटिव चिंतन मोस्टली तब आता है जब हम हर चीज़ को अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब हम खुद को ही अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर किसी दूसरे को तो भूल ही जाओ। क्या कैसे कंट्रोल करोगे? कैसे सकते हैं? पॉसिबल है क्या? वो है ही नहीं। और जब वो होता नहीं तो फिर हमारे चिंतन नेगेटिव हो जाते हैं, हम लो हो जाते हैं। मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया और मैंने उस बिज़नेस से पर्टिकुलर लेवल की एक्सपेक्टेशन रखी और वो बिज़नेस उस डेट तक वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, तो रेदर देन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच और द पिन पॉइंट्स कि भाई वो जो मैंने सोचा वो क्यों नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कोई कमी हो रही होगी ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लैक कर रहे हैं, उस लैक को आइडेंटिफाई करना है, या अभी सही समय नहीं आया, ये समझना है कि कर्म का फल, कर्म का सिद्धांत तो भूल ही नहीं सकते, और मेहनत करनी है, किस दिशा में करनी है, ये सोचने की जगह अगर हम हताश हो जाएं, इतनी मेहनत करी पूरे साल, बिजनेस का रिजल्ट ही नहीं आया, फिर क्या मतलब। अब मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ। मान लो ये बुक शुरू करी, बुक पूरी होने जा रही है, और मैंने इस बुक को शुरू करने से पहले एक फिगर अपने माइंड में रखी होती अगर कि ये बुक इतने लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मेरे पास तो फिर तो मैं बहुत दुखी रहती अगर वो फिगर रीच ना करे। लेकिन जब आपके मन में कोई फिगर ही नहीं है, आपने बस बुक अपने पढ़ने के लिए शुरू करी है, आप पढ़ रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, तो आपके पास दुखी होने का, नेगेटिव चिंतन का कोई कारण ही नहीं है। पहुंच गई तो बढ़िया, नहीं पहुंची तो बढ़िया। अगर हम हर काम को इस तरह करना शुरू कर दें और अपने कर्तव्यों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम अपने कर्तव्यों पे फोकस करें और अधिकारों की बात ना करें तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है। मेरा अपने प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा प्रकृति के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा पंच तत्वों के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। केवल कर्तव्यों की बात कीजिए विदाउट एक्सपेक्टेशन, दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव।
हम अपने शरीर के प्रति अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभा रहे, हम अपने थॉट्स के, अपने भावनाओं के प्रति तो क्या ही निभा पाएंगे जब इस शरीर रूपी मंदिर को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मज़े की बात यह है कि अगर हम आज बैठ के एनालाइज करें तो ये 24 घंटे में से 24 के 24 घंटे शायद 2-3 घंटे कुछ अवेयर सोल्स हैं जो 3-4 घंटे अपने लिए मी टाइम में निकालती हैं, बट इस 24 घंटे में से 20 घंटे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में और इस शरीर के लिए जी रहे हैं। अब माएँ कहेंगी नहीं तो हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, पूरा दिन तो बच्चों के लिए सोचते रहते हैं। पिता कहेंगे क्या हम अपने लिए कमा रहे हैं? तो चलो ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन उसमें भी तो बॉडी कॉन्शियसनेस है। अपने बच्चों के शरीर के लिए तो कर रहे हो, फिर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, उनके विचारों के लिए क्या कर रहे हैं, उनके थॉट्स के लिए क्या कर रहे हैं। जब अपने आप को ये हाई फ्रिक्वेंसी पर रेडिएट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बच्चों के लिए क्या करेंगे। तो ये सब बातें नेगेटिव करने के लिए नहीं है, ये सब बातें अगर मुझे ये आईना समझ में आ जाए कि नेगेटिव चिंतन आता क्यों है। सेल्फ एक्सपेक्टेशन जब बहुत हाई होती है तब भी आता है। अगर मैंने अपने से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रख ली, अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 10 घंटे की स्लीप की या 8 घंटे की स्लीप, और मैं सोचूं नहीं मैं तो 5 घंटे सो के काम चला लूँ, तो इट इज़ हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ। मैं रोज़ अपने आप को दुखी होने का बिना वजह एक कारण दे रही हूँ, बिना वजह, क्योंकि मेरी नींद की तो 8 घंटे है। अब 6 घंटे बाद में 5 घंटे से अलार्म बजने शुरू हो जाए, मैं उठने की कोशिश करती जा रही हूँ करता जा रहा हूँ और उठ नहीं पा रहे, तो उठने के बाद अपने आप को दुखी होने की बिना वजह दे दी। तो यहाँ पे बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है कि नेगेटिव थॉट आता क्यों है। अगर वो समझ में आ जाए और उसके रूट पे हिट कर दिया जाए तो सारे थॉट पॉजिटिव होंगे। कई बार परिस्थितियों की वजह से भी आ जाता है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। अब जैसे नेचुरल कैलेमिलिटी है, राइट, एक कोरोना की सिचुएशन चल रही है तो यूनिवर्स में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो उसका एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हम पे पड़ता है। जब घर में एक जना गुस्सा करता है तो पूरे घर पे उस एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ता है। घर में एक जना खिलखिला के हंस रहा हो तो पूरे घर पे उस एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब यूनिवर्स में इतना सब कुछ हो रहा है तो हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट ना पड़े ये मुश्किल है। हम बहुत अवेयर और अलर्ट होंगे तभी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है कि अपने आप को एक सुरक्षा कवच देना है। तो इस समय समूह में प्रार्थना करना, विश्व कल्याण का भाव रखना। बिलीव मी, अगर आप इस समय विश्व कल्याण के लिए 15 मिनट के लिए रोज़ प्रार्थना करेंगे ना, प्रार्थना कौन सी होगी वो आप देख लो, आपके दिल को पता है आपको कौन सा मंत्र अच्छा लगता है। आप मंत्र ना भी करो ना, केवल दिल से सबके कल्याण की प्रार्थना कर दो। अगर शरीर से कुछ नहीं कर सकते तो भी आपके पॉजिटिविटी में इजाफा होगा, अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि जो हमें चाहिए वो हमें देना पड़ता है पहले। अगर मैंगो खाने हैं और अपने ही बाग के मैंगो खाने हैं तो मैंगो का बीज लगाना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि एप्पल का बीज बोया और मैंगो मिल गए, पॉसिबल ही नहीं है ना ये चीज़, और ये हम सबको पता है। तो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो देना शुरू कर दो आज से। प्रकृति केवल दे रही है, सूर्य केवल दे रहा है, अपने चारों तरफ हम जहाँ देख लें सब कोई हमें दे रहे हैं। नेचर ने केवल देना सिखाया है। और ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन, हमने सबसे ज़्यादा वो चीज़ पिक करनी चाहिए थी और हम उसके बिल्कुल विपरीत चले गए। हम देने का स्वभाव अपने अंदर है ही नहीं, भूल गए इनफैक्ट। और कभी देते हैं तो अपने आई में देते हैं, अपने कॉन्शियसनेस में देते हैं, अपने झूठे नाम झूठे शान के लिए देते हैं। कहीं कुछ करते भी हैं तो उसका भी हमें अहंकार हो जाता है अगर हम कुछ कर पा रहे हैं कभी। और क्योंकि बहुत सूक्ष्म लेयर्स हैं अहंकार की तो पता है, तो छोटे छोटा, और देना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा देना है, छोटी छोटी चीज़ें दे सकते हैं। तो कुछ नहीं दे सकते तो प्रार्थना के 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना रोज़ के। घर में हंस खेल के किसी से बात कर ली, वो भी देना है। तो देने के बहुत तरीके हैं, जब हम वही अपने भीतर बैठ के चिंतन करेंगे। और ग्रैटिट्यूड, अगर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव अप्रोच लाइफ के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिए, रोज़ 3 चीज़ें लिखिए दिन भर में आप किस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू कर सकते हैं। और बिलीव मी, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कॉन्शियसनेस में विद इन 40 डेज शिफ्ट आ गया, और 11 डेज में आपको पता चल जाएगा, शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। जब कोई चीज़ नीचे जाए तभी सोच लीजिए कि उसके आगे एक पॉजिटिव थॉट रख दीजिए और एक ग्रैटिट्यूड कि मुझे इस परिस्थिति से क्या सीखने को मिला। कोई भी सिचुएशन लाइफ में आ रही है, कुछ सिखाने के लिए आ रही है। जब हम ये दृढ़ता से मान लेते हैं ना तो हमारी लाइफ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हो जाती है। उसके बाद अपनी आशा को जागृत रखिए और अदृश्य शक्तियों पर विश्वास कीजिए। वो दिव्य शक्ति, आपको पता है विजिबल गॉड है केवल सन इज़ द ओनली विजिबल गॉड। मैंने कभी किसी भगवान को चलते फिरते नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर सूर्य नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी, तो अगर सूर्य नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी।
तो इसका मतलब सूर्य ही सृष्टि है, इसका मतलब सूर्य से ही सृष्टि है। और जब मुझे पता चल गया कि सूर्य से ही सृष्टि है तो इसका मतलब सूर्य ही एक भगवान है। अब मुझे अपने आप को सूर्य की उस ऊर्जा से हमेशा कनेक्टेड रखना है। तो सूर्य भगवान तो बिल्कुल नॉन बायस्ड होकर अपना प्रकाश सब जगह फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार पड़ जा रहे हैं, फिर भी हम लो हो जा रहे हैं, हमारी एनर्जीज कम हो रही है। क्यों हो रहा है? इसका मतलब सूर्य तो अपना काम ठीक से कर रहा है, रिसीविंग में प्रॉब्लम है। रिसीवर में तो कमी आई, तो अगर रिसीवर में कमी आ गई तो रिसीवर को ठीक किया जाएगा या सूर्य के पास जाके बोला जाएगा ए सूर्य भगवान जी आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ठीक से चीज़ें नहीं दे रहे हो? ऐसा तो संभव नहीं है। अब सूर्य से कनेक्ट कैसे हो? सूर्य से कनेक्ट होने का मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री की साधना करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे हम सूर्य की ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हो, जब आप जिस समय सो के उठे हो उस समय उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए। उगते हुए सूर्य का ध्यान और उसका प्रकाश पूरे आपके तन बदन में, आपके मन क्षेत्र में, आपके अंतःकरण में फैल रहा है। ऐसे दिव्यता का भाव करिए और वो अदृश्य कब आपके सामने दृश्यमान हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और कैसे आपके भीतर की पॉजिटिविटी हाई लेवल पे रेडिएट होने लगेगी। पर ये सब प्रैक्टिसेस हैं, सुनने से नहीं होगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो उगते हुए सूर्य के प्रकाश में कुछ पल बिताइए और अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाइए। बस यही प्रार्थना सविता देवता से सभी के लिए। सभी को थैंक यू, सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।